Hello dear, today I am here with new topic library movement in India. Library movement in India ये very important topic you know well. Actually इस टॉपिक से रिलेटेड कई ऐसे एग्जाम्स में क्वेश्चंस बार बार रिपीट करते रहे हैं। इस टॉपिक को इसलिए मैंने चुना कि चलो हम लोग किसी भी एग्जामिनेशन में बेहतर कर सकें। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और ये आप जैसा कि देख रहे हैं यहाँ स्क्रीन पे कि भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय का नाम आता है। ये एक्चुअली इन्होंने भारतवर्ष में एक बड़ी मूवमेंट को है ना एक स्वरूप दिया और उसमें देखा गया कि यह इनका जो शुरुआती मूवमेंट था वो पूरे हिंदुस्तान में दिख रहा है, हमारे भारतवर्ष में दिख रहा है। बड़ौदा से स्टार्ट हुआ और ये आज मूवमेंट पूरी यही एक बेस बना हमारा इस मूवमेंट का कि जो आज हम लाइब्रेरी लेजिस्लेशन, बहुत सारे एसोसिएशंस, बहुत सारी चीज़ों का फाउंडेशंस और नींव पड़ा। देखें सियाजी राव गायकवाड़ तृतीय ने पुस्तकालयों के महत्व को समझाने के लिए इन्होंने क्या क्या किया, किस चीज़ की आवश्यकता पड़ी जो आपके समक्ष है। एक्चुअली इनकी जो सबसे पहली अगर कंट्रीब्यूशन कही जाए तो ये एजुकेशन के क्षेत्र में इनका बड़ा अहम रोल था। लेकिन ये जानते थे कि अगर हमें करना एजुकेशन में तो एजुकेशन के लिए एक लाइब्रेरी ऐसा हमारा एक स्थान है जहां पर हम आसानी से इलिटरेट को हम क्या कर सकते हैं, लिटरेट कर सकते हैं और लिटरेट को हम वहां लिटरेसी तक पहुंचा सकते हैं। इसलिए इनका बड़ा रोल भी है। और इस रोल में इसमें हम देखते हैं कि उनकी जो सहायता एक्चुअली ये क्या किए थे कि 1910 में ही इस तरह की संगठन को क्या किया कि पूरी तरह से बनाकर कि हम लाइब्रेरी के माध्यम से हमें क्या करना है, सोसाइटी को जो है अवेयर और हमें सोसाइटी में मतलब लिटरेसी को फैलाना है। यानी इस लिटरेसी को फैलाने के लिए ये 1911 में बड़ौदा में क्या किए कि पुस्तकालय विज्ञान की पहली औपचारिक शिक्षा की शुरुआत की। उसके बाद जैसा कि हम देख रहे हैं यहाँ पर कि इस कार्य के लिए उनकी सहायता W.A. बार्डेन ने किया था। W.A. बार्डेन एक्चुअली में कौन थे? तो W.A. बार्डेन के बारे में ये कहा जाता है कि ये हमारे जो थे कि मेलविल डेविस फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस, जैसा कि फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन इंडिया तो डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन है, लेकिन वो फादर ऑफ लाइब्रेरी साइंस मेलविल डेविस के ये समकक्ष और मित्रवत थे। तो उनकी है ना उनके ये समकक्ष थे और वो क्या किए थे, उन्हीं को ये सियाजी गायकवाड़ थर्ड ने क्या किया था कि अपने कंट्री में बुलाया और चाहा उनके प्रयास से ही क्या हुआ कि यहाँ पर जो है एक नई है ना मतलब कि लाइब्रेरी साइंस का एक कहेंगे कि रेवोल्यूशन भी हुआ। इस रेवोल्यूशन में हम लोग देख रहे हैं कि ये लाइब्रेरी मूवमेंट जो हुआ वो 1910 से यानी 1911 में इसकी शुरुआत हो गई। 1910 में उनके दिमाग में ये बात आ गई थी और ये चलने लगा था। अंत वो देखा जाता है कि वो सियाजी गायकवाड़ थर्ड जो है, इसीलिए इनको कहा भी जाता है कि ये हमारे क्या है, फादर ऑफ द लाइब्रेरी मूवमेंट है ना। तो ये लाइब्रेरी मूवमेंट चूंकि इन्होंने ही क्या किया था कि अपने कंट्री में और वो भी बड़ौदा जैसे शहर में, चूंकि वहाँ के ये है ना एक राजघराने के एक पात्र थे, तो वहीं से उन्होंने क्या किया था कि एक रिवॉल्यूशन दिया था और इस वजह से इन्हें फादर ऑफ द लाइब्रेरी मूवमेंट भी कहा जाता है। एक्चुअली अगर हम देखें तो ये कहा जाता है कि यहाँ पर इनको देखें तो वार्डन को इन्होंने क्या किया था कि बुलाया। ये अमेरिकन लाइब्रेरियन थे और देखिए कहते हैं कि ट्रेंड अंडर द मेलविल डेविस, बट वो ट्रेंड हुए थे लेकिन ये दोनों एक मित्रवत है ना, एक मित्रता थी इन दोनों की। फाइनली अगर इनके बारे में देखा जाए, अच्छा देखिए जैसा कि कुछ प्रश्न भी है ना आया है कि कुछ पुस्तकों में क्या है कि सियाजी गायकवाड़ टू का नाम आता है लाइब्रेरी मूवमेंट में और फादर ऑफ लाइब्रेरी मूवमेंट माने जाते हैं। मैं समझता हूं अगर ऐसा है तो देखिए आप और मैं है ना
ऐसा नहीं है कि हमें जो है ना, जो मैंने देख लिया या मैंने जो सुन लिया, आपको क्या करना है कि बिल्कुल है ना कुछ रेफरेंसेस होने चाहिए और उन रेफरेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो उन रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है कि इस चीज को देखना है कि हम कितनी रिलायबल इंफॉर्मेशन है। डिफरेंट हमारे सोर्सेज हो सकते हैं, बहुत सारी पुस्तकें हो सकती है, लेकिन उन पुस्तकों में भी हमें देखना है कि कौन सा रिलायबल है। तो लेट्स सी, हम लोग इस बात को ही यहाँ पर देखते हैं। देखिए अब ये जो है सियाजी राव गायकवाड़ फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इनके बारे में क्लियर कंसेप्ट जो कंफ्यूजन रहा है। सियाजी राव गायकवाड़ वन, ये कहते हैं कि रूल्ड फ्रॉम 1819 यानी 1819 से लेकर 1847 तक इनका पीरियड जो था। ही वॉज वन ऑफ द अर्लियर रूलर ऑफ गायकवाड़ डायनेस्टी, है ना, यानी कि गायकवाड़ है ना डायनेस्टी के जो हैं ये क्या थे कि पहले रूलर थे गुजरात में, राइट। और इनका हम लोगों ने पीरियड देखा है कि 1819 से 1847 तक। अब देखिए यहां पर ये कहा जाता है कि डज नॉट हैव मेजर एजुकेशनल और लाइब्रेरी रिलेटेड रिफॉर्म्स एट्रीब्यूट टू हिम, यानी इन्होंने कोई भी लाइब्रेरी रिलेटेड रिफॉर्म्स नहीं किया, तो इनकी तो है ना ऐसा कोई कंसेप्ट या कोई भी ऐसा रेफरेंस हमें नहीं मिल रहा है। दूसरा हम लोग देखते हैं कि सियाजी राव गायकवाड़, जैसा कि कुछ प्रश्न हमारे पास इस तरह के आए आप में से ही, है ना, कि सियाजी राव गायकवाड़ है ना, ये जो है टू है ना, ये मैंने पुस्तकों में पढ़ा है। तो चलिए लेट्स सी, हम लोग देखते हैं क्या रेफरेंस, कहां तक हमारा कोई कंफ्यूजन तो नहीं, उसे हम लोग करते हैं। तो ये देखें कि पीरियड इनका क्या है, रूल्ड फ्रॉम 1847 से 1875 तक। तो अब सियाजी गायकवाड़ है ना, ये टू कैसे हो सकते हैं, ये अब आप और हमारे बीच एक प्रश्न उठता है। तो ऐसा नहीं, आप किसी भी बुक को देखें, टेक्स्ट बुक को देखें, तो अपनी रिलायबिलिटी को देखें, तो सो दैट राइट। तो यहाँ पर ये कंफ्यूजन है, बहुत सारे है ना मिसप्रिंट, तो हमें क्या करना है कि बिल्कुल रेफरेंसेस को लेना है ना। अब क्या है कि हिज रूल आल्सो डिड नॉट विटनेस मेजर प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स, नहीं है, नॉट मच है ना इज रिकॉर्डेड इन टर्म्स ऑफ एजुकेशनल और सोशल मूवमेंट। इनका जो सियाजी गायकवाड़ टू का जो है, ऐसा कहीं भी एजुकेशनल एंड सोशल मूवमेंट का रिकॉर्ड नहीं मिला है। वो राजघराने से थे, लेकिन टू का कहीं भी ऐसा नहीं मिला है। तो अब हम लोग लेट्स सी आगे देखते हैं कि सियाजी राव गायकवाड़ थर्ड, देखिए पीरियड क्या है, रूल्ड फ्रॉम 1875 से ये 1939 तक। इट मींस कि अब ये समझ में आ गई बातें कि हमारा जब 1910 में होता है, तो अब कौन होंगे, सियाजी गायकवाड़ टू होंगे या थ्री होंगे, अब आप हमें बताएं। तो ये स्पष्ट हो रहा है ना कि ये हमारा क्या है कि सियाजी गायकवाड़ थर्ड ही। तो अगर टू अगर आपने देखा है तो उसे प्लीज है ना आप क्या करेंगे कि सुधार लें, ठीक है, ये कंफ्यूजन हमारे दिमाग में नहीं होना चाहिए। अब देखिए इनका लाइफ स्पैन, खैर हम लोग वो क्वेश्चंस नहीं आ सकते ना। अब हम लोग देखते हैं कि ये विजनरी रूलर एंड सोशल रिफॉर्म्स हु मॉडर्नाइज बड़ौदा एजुकेशन एंड लाइब्रेरी सिस्टम। यस, यहाँ पर क्या है कि ये जो है लाइब्रेरी सिस्टम और एजुकेशन पर इन्होंने ही एक्चुअली में काम किया और नींव को डाला। इट मींस कि ये हमारे क्या हो गए, तभी तो इन्हें कहा जाता है कि फादर ऑफ द लाइब्रेरी मूवमेंट, राइट। तो ये हमारे इन इंडिया। तो देखिए इंट्रोड्यूस्ड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन अमॉन्ग द फर्स्ट इन इंडिया, पहला इसका जो आउटलाइन है। दूसरा हम लोग देखते हैं हायर एजुकेशन को इन्होंने क्या किया है कि प्रमोट किया है, ठीक है, और उसके साथ महाराजा है ना सियाजी राव यूनिवर्सिटी भी एस्टेब्लिश, वो भी गायकवाड़ थर्ड के द्वारा ही किए गए थे। यहां पर हम लोग देखते हैं स्टार्टेड इंडिया फर्स्ट फॉर्मल लाइब्रेरी है ना सिंस एजुकेशन इन 1911। तो ये हमारा 1911 में फॉर्मल लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन भी स्टार्ट हुआ। तो लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन 1911 में हुआ विद द हेल्प ऑफ W.A. बॉर्डेन, राइट, जो ट्रेंड अंडर द मेलविल डेविस इन द यूएस। एक्चुअली वो मित्र भी थे, बट इनके अंडर में जो है ना ये लाइब्रेरी की एक ट्रेनिंग मिली थी इनको, ठीक है ना। डेवलप्ड ए नेटवर्क ऑफ पब्लिक लाइब्रेरीज अक्रॉस बड़ौदा में इन्होंने किया, ठीक है। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि सियाजी गायकवाड़ थर्ड का जो है ये मेजर रोल था, है ना। और वन और टू ऑलरेडी राजघराने से थे, लेकिन उनका नाम कहीं भी
इस मूवमेंट में नहीं आता है। तो हम लोग अभी से क्या करेंगे कि सियाजी गायकवाड़ थर्ड को ही जानेंगे और हम कुछ रेफरेंस से भी आगे बढ़ेंगे और देखेंगे। देखिए कुछ रेफरेंस से जो कंफ्यूजन रहा है, आप देखेंगे कि है ना कॉलम पीएन की भी देखें तो उस मूवमेंट में है ना सियाजी गायकवाड़ थर्ड का बताया है। हम सतीजा की भी बुक में देखते हैं तो वह भी उसमें भी सियाजी गायकवाड़ थर्ड का दिखलाता है। और बड़ौदा स्टेट में हम लोग अगर इनके आर्काइव्स है ना में भी देखें तो उसमें भी हमारा क्या है कि गायकवाड़ थर्ड का वो पता चलता है। तो अब देखिए यहाँ पर तो ये समझ में आ गई, लेकिन इसके नेचर ऑफ क्वेश्चंस पर भी हम लोग चलेंगे। और आज मुझे लगा कि कुछ इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी हो जाए तो वो कंफ्यूजन के साथ साथ आपको एक स्टैंडर्ड है ना क्वेश्चंस के स्टैंडर्ड को भी हम लोग समझ पाएंगे। तो फटाफट लेट से ये भी हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन जैसे हम लोग देखते हैं व्हाट वाज द ओरिजिनल नेम ऑफ महाराजा है ना सियाजी गायकवाड़ थर्ड। इनका जो है ओरिजिनल नेम क्या था। अब ओरिजिनल नेम क्या था देखिए यहाँ पर कहता है कि गोपाल राव था है ना, कांदेराव था या माधवा राव था या जयसी था। अब क्या था ये आप हमें बताएं क्या होगा। अच्छा चलिए हम लोग देखते हैं कि ये क्या था है ना, इनका जो है नाम क्या था। एक्चुअली में इनका जो नाम था वो क्या था, गोपाल राव। ठीक है नाउ अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमारा क्या है ना सेकंड क्वेश्चन की तरफ ये कहता है सॉरी यस अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है वो है कि व्हेन वाज महाराजा सियाजी गायकवाड़ थर्ड बोर्न। ये कब इनका जन्म हुआ था। अभी अभी हम लोग ऊपर देखे थे है ना, थोड़ा सा हम लोग फास्ट चलेंगे क्योंकि ये ऐसा ना हो कि ये बड़ा हो जाए और आपके लिए भी है ना ये समय वेस्टेज हो। मैं चाहता हूं कि कम से कम समय में मैक्सिमम आपको आउटपुट मिल जाए, राइट। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि 1860 अभी हम लोगों ने देखा, इट मींस कि ये हमारा आंसर क्या होगा अगस्त 1863, राइट। तो दिस इज द राइट आंसर। नाउ व्हाट की एस्पेक्ट्स डिड सियाजी राव है ना इंक्वायर अबाउट ड्यूरिंग हिज ट्रेवल्स। यात्रा के दौरान सियाजी राव ने किन विषयों पर जानकारी प्राप्त की थे। अब किन विषयों पर के थे, स्पोर्ट्स पर किया था, स्पोर्ट्स इंटरटेनमेंट पे, एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड लाइब्रेरीज पर, राइट, वेपन एंड डिफेंस पर, फेस्टिवल्स एंड रिचुअल्स पर। तो एक्चुअली में इनका जो था वो एग्रीकल्चर एजुकेशन एंड लाइब्रेरीज पर था। चलिए ये हम लोगों का तीसरा क्वेश्चन, विच रीजन इज इम्प्रेस्ड सियाजी राव with their scientific outlook and public education system। कौन से क्षेत्र सियाजी गायकवाड़ थर्ड को उनके वैज्ञानिक दृष्टिकोण और सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली से प्रभावित कर गया। तो अब यहाँ पर कौन से क्षेत्र में, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपको क्या करेगा कि एग्जामिनेशन के लिए इस है ना टॉपिक से आपको है ना डिफरेंट डायमेंशंस को वो मतलब एग्जामिनेशन में हेल्प करेगा। तो मैंने इस तरह के प्रश्नों को भी शामिल किया है, ये मेरा प्रयास है, राइट। तो अब देखें यहाँ पर क्या है, इसका जो है अमेरिका एंड यूरोप। तो इसका क्या हो गया आंसर, अमेरिका एंड यूरोप ना। अब ये कहता है कि बड़ौदा में पुस्तकालय आंदोलन कब शुरू हुआ था। अब देखिए कब शुरू हुआ था, जैसा कि मैंने ही बताया था कि शुरू हुआ था, लेकिन 11 से आपका क्या हो गया कि वो है ना 11 से हमारा एक मूवमेंट हो गया। तो यहाँ शुरू पूछ रहा है, राइट। अब आंदोलन शुरू, लेकिन मूवमेंट कब से हमारा वो एक्टिव कब से हुआ। जैसे बहुत सारे प्रश्न बहुत सारे लोगों का ये भी प्रश्न आया था, जैसे कि बिहार में हमारा लाइब्रेरी लेजिस्लेशन जो है कब, तो 2007 और 8 बड़ा कंफ्यूजन है ना। लेकिन हकीकत में क्या कि 2007 में ही हमारा क्या हो गया था कि वो फॉर्म कर लिया गया था, एक्ट बन चुका था, बट इम्प्लीमेंटेशन 2008। तो इस बातों को हम लोग ना रेफरेंस बुक में देखते हैं ना उसके गजट में देखते हैं। अगर गजट में देखते हैं तब ये हमारा क्लियर होता है। सो डैट बीच में अभी याद आ गई हमारे दिमाग में और मैंने भी इसे चाहा कि चलो क्लियर कर लो। तो हमें इस तरह के रेफरेंसेस को देखना और बिल्कुल है ना कि हमें फैक्ट्स को देखना है। नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाट मेजर एजुकेशनल रिफॉर्म्स टुक प्लेस है ना अलोंग साइड द लाइब्रेरी मूवमेंट इन बड़ौदा इन
1910, राइट। तो ये हमारा क्या 1910 में पुस्तकालय आंदोलन के साथ कौन सा प्रमुख शैक्षणिक सुधार हुआ था। अब कौन सा शैक्षणिक सुधार हो गया इसमें हमारा कि है ना, क्या फ्री कॉलेज एजुकेशन हुआ, यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिशमेंट हुआ, प्राइमरी एजुकेशन मेड फ्री एंड कंपलसरी हुआ, या स्कॉलरशिप स्कीम। तो एक्चुअली में हमारा क्या होता है कि प्राइमरी एजुकेशन मेड फ्री एंड कंपलसरी, तो हमारा क्या हुआ था, प्राइमरी एजुकेशन फ्री हो गया था, राइट। अब देखिए प्राइमरी एजुकेशन को हम लोगों ने क्या किया, इसमें मारिए टिक, ठीक है। अब यहां पर फिर हम लोग देखते हैं कि देखिए यहां पर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु वाज इनवाइटेड बाय सयाजी गायकवाड़ थर्ड टू हेल्प बिल्ड द लाइब्रेरी सिस्टम बड़ौदा। बड़ौदा में पुस्तकालय प्रणाली स्थापित करने के लिए सयाजी गायकवाड़ तृतीय ने किसे आमंत्रित किया था। वेरी सिंपल, ये आप सभी को पता है कि कौन थे, अभी अभी आपने देखा विलियम एलेंसन बॉर्डेन। बट ये भी याद रखना है कि एलेंसन बॉर्डेन कभी वो हमारा क्या करेगा कि इसके पूरे नाम को भी पूछा जा सकता है, ये भी हो सकता है वो, लेकिन आपके दिमाग में रखना है, ऐसा नहीं है कि ये होगा, ऐसा क्वेश्चन होगा, इट मे बी पॉसिबल, बट ये दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना, कि ये आपका है ना किसे आमंत्रित किया था। नाउ विलियम एलेंसन वार्डन यानी कि W.A. वार्डन वाज अ कलीग ऑफ विच फेमस लाइब्रेरी पर्सनालिटी। तो अभी हम लोगों ने शुरू में ही डिस्कस किया था कि वो मेलविल डेविस, राइट। तो मेलविल डेविस। नाउ इन विच ईयर डिड W.A. वार्डन अराइव बड़ौदा, यानी कि बड़ौदा ये कब आए थे, तो बड़ौदा आए थे 1910 में, और तभी से आंदोलन की शुरुआत अभी अभी डिस्कस हुआ है, लेकिन बट वो हमारा आंदोलन जो एक मतलब कि रियल में आया था वो 1911 में। चलिए अब है अंटिल व्हाट ईयर डिड वार्डन रिमेन्स डायरेक्टर ऑफ स्टेट लाइब्रेरीज इन बड़ौदा, यानी कि वार्डन जो है बड़ौदा राज्य पुस्तकालयों के निदेशक के रूप में किस वर्ष कार्यरत रहे, किस वर्ष तक, तो किस वर्ष तक, मात्र वो हमारे कितने रहे 13, यानी कि वो 10 में आए थे और 13 तक वो जो थे डायरेक्टर के रूप में यहाँ रहे। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा बड़ौदा पुस्तकालय आंदोलन के कार्यान्वयन में शामिल नहीं था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कौन कौन लोग शामिल नहीं था। तो नहीं था इसका मतलब अन्य जो था वो हमारा था इसमें, तो ये क्वेश्चंस आप ट्विस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें ये B.R. अम्बेडकर नहीं थे, दिस इज द आंसर, है ना। तो आपका आंसर ये होगा, बट यहाँ पर जो है ये वेल्किंस थे, है ना, ये न्यूटन मोहन दत्त थे एंड मोती भाई एंड अमीन थे। तो ये तीनों लोग थे, बट B.R. अम्बेडकर नहीं थे। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर, तो देखते हैं हु रोट द, है ना, ऑबिचुअरी नोट ऑन W.A. वार्डन इन 1932, यानी कि W.A. वार्डन पर 1932 में जो है शोक संदेश किसने लिखा था। अब देखिए इसमें किसने लिखा था, बड़ा यूनिक क्वेश्चन। हाँ, इस तरह के क्वेश्चन हमें टोटल डायमेंशंस को देखना है। तो ये दीवान जी, ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, दीवान जी, NC दीवान जी ने ही क्या किया था कि लिखा था। नाउ अब हम लोग देखते हैं व्हाट वाज द डिजिग्नेशन ऑफ NC दीवान जी एट द टाइम ऑफ राइटिंग द, है ना, ऑबिचुअरी। तो ये मतलब क्या उनका जो है डिजिग्नेशन क्या था, ये बोला जा रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर डिजिग्नेशन में हम लोगों को देखना है कि ये डायरेक्टर ऑफ द स्टेट लाइब्रेरी, चीफ लाइब्रेरियन ऑफ द बड़ौदा, सुपरिटेंडेंट एंड ट्रैवलिंग लाइब्रेरीज और लाइब्रेरी इंस्पेक्टर। नाउ दिस इज द सुपरिटेंडेंट ट्रैवलिंग लाइब्रेरीज, तो दिस इज द आंसर, सी इज द राइट आंसर। नाउ अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर हु वाज विलियम वार्डन मेंटर लाइब्रेरी साइंस, यानी कि पुस्तकालय विज्ञान में विलियम वार्डन के अब गुरु कौन थे, है ना। देखिए ये तो अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि मेलविल डेविस उनके मित्रवत थे, लेकिन ट्रेंड हुए थे, लेकिन एक्चुअली में C.A. कटर, चार्ल्स एमी कटर जो थे वो कौन थे, विलियम वार्डन के गुरु थे। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और हम देख रहे हैं आगे, और ये लास्ट वन इज द क्वेश्चन इज व्हाट, है ना, प्रोफेशन डिड वार्डन इनिशियली परस्यू बिफोर बिकमिंग ए लाइब्रेरियन, यानी पुस्तकालय अध्यक्ष बनने से पहले वार्डन ने कौन से पेशे को अपनाया था। अब देखिए ये भी एक कॉमन सा क्वेश्चन है, इट मे बी की पॉसिबिलिटी की आ सकता है, लेकिन क्वेश्चंस के नेचर को कहा नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा फार्मर एंड बुक बाइंडर थे, तो दैट्स
इनफ फॉर टुडे। हमें लगता है कि ये हम लोगों के लिए आज के लिए इतना है ना, ये लेसन कंप्लीट होता है। थैंक यू। हमें लगता है ये डिफरेंट डायमेंशंस को हम लोगों ने देखा है। ओके ओके।